हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। मैं शरद यादव। जैसा कि आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोस्ट कर दिया है और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया कि आपकी जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी यूपी पीसीएस के द्वारा आरओ 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और कल से उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। कल से मतलब 9 अक्टूबर से उसका फॉर्म ओपन होगा और 9 नवंबर तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो पहली सलाह दूंगा आपको कि यूपी पीसीएस की वेबसाइट के लास्ट समय का वेट मत करिएगा। 2 से 3 दिन बाद आप लोग फॉर्म लगभग 12 से 13 तारीख के आसपास भर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ओटीआर का फॉर्म नहीं भरा है तो पहले आप ओटीआर का फॉर्म भरिए। उसके 72 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, लगभग 72 आवर्स के बाद ही आप आरओ का या एपीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं। एपीएस के फॉर्म के लिए भी मैंने डिटेल से बता दिया था, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर उसको। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, कि किस तरीके से हम अगले 3 महीने में, क्योंकि ये देखिए नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगभग 10 नवंबर तक मान के चलिए, और लगभग नवंबर आपके पास पूरी है, दिसंबर और जनवरी। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि मिड फरवरी के आसपास इसका एग्जाम होगा, ये मान के चलिए। हो सकता है कि जनवरी लास्ट में अगर कोई पॉसिबिलिटी बनी तो, नहीं तो आप मान के चलिए कि 10 से 12 फरवरी के आसपास ही इसका सेकेंड वीक में पेपर होगा। और अभी भी आपके पास पूरे 3.5 महीने हैं। आज कितनी तारीख है? आज 8 अक्टूबर है, यानी लगभग 20 दिन आपके अक्टूबर में हैं और साथ ही साथ आपको पूरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतने महीने सफिशिएंट है दोस्तों प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। एक ऐसा एग्जाम जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम होता है। 60% आपकी प्रीलिम्स की तैयारी मेंस में भी काम करेगी। और कोई इंटरव्यू का झाड़ नहीं, केवल ऐसे राइटिंग करना है, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मैंने अभी इसी समय जो 26 से 29 तक यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम चल रहा था लखनऊ में, तो वहाँ मैंने दिया है और उस दौरान क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी, और इससे पिछला भी मैंने मेंस का एग्जाम दिया है। तो मेरे को एक अनुभव रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बात पे डिपेंड करेगा। मेरा काम है अपना काम करना, अपनी तैयारी को अच्छा करना और आप लोगों का सहयोग करना, तो वही मैं करता हूँ। बाकी सिलेक्शन होना ना होना वो भगवान पे छोड़ दिया है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, जो थंबनेल में लिखा है कि कैसे मैं एक मूल मंत्र, स्मार्ट रूल दूं आपको कि 80 और 55, ये क्या है 80 और 55, कैसा ये काम करेगा, कैसे आप अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकेंगे और आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। 100% मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस रणनीति पर काम किया आपने तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म की एक विस्तृत संक्षिप्त नोटिस आ चुकी है आयोग के द्वारा, जो दे दी गई है, और 9 अक्टूबर से आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोस्ट की बात करेंगे तो 411 पोस्ट है, लेकिन मैं बताऊं कि पिछले कई सालों से आप देखेंगे एग्जाम में जब भी आप जाते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स के पहले पहले लगभग आपकी पोस्ट बढ़ जाती हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस बार भी ये 550 प्लस सीटें हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए, फिर चाहे वो 500 सीटें हो, चाहे 1000 सीटें हो, चाहे 411 हो, आपको अपनी एक सीट चाहिए। और एज क्या चाहिए? 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो हो गया आरओ के लिए। अगर आप एआरओ के लिए एलिजिबिलिटी दिखाते हैं तो आपको ओ लेवल या डोएक सोसाइटी के द्वारा जो भी आपको कंप्यूटर के लेवल को सर्टिफिकेट इसे मान्यता है, उसे आप कंप्लीट किए रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे वाली तिथि पर, और ध्यान देने वाली बात है कि जो मास्टर रूल था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ मैंने लिखी है ये नॉर्मली आपने अभी तक देख भी ली होगी। जो चाहे बिगिनर स्टूडेंट हो या इन्होंने 2021 का या 2020 का जो 16 का री एग्जाम हुआ था, अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये पेपर कैसे होते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक प्रोफार्मा बनाया जिस पे अब चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल से। जैसे अगर आप देखेंगे अगले 10 से 12 मिनट में आपको वो मूल मंत्र दूंगा कि आपका प्रीलिम्स निकलना तय है। तो यहाँ समझते हैं कि 9 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक वैकेंसी शुरू हो गई है। फॉर्म पोस्ट की बात करेंगे तो 411 ऑफिशियल है, लेकिन संभावना है कि 550 प्लस हो जाएगी। ऐसी पिछली बार भी जो लगभग 250 पोस्ट थी वो बढ़ के 400 हो गई थी। लगभग 50% उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, मतलब 100% उसमें डबल हो गया। इसमें नहीं होगा कि 800 हो जाए पोस्ट, लेकिन ये उम्मीद है कि जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उस समय तक लगातार अधियाचन आते जाएंगे आयोग के पास, लगातार सीटें बढ़ती जाएंगी, और फाइनली जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा ना, वो लगभग 550 प्लस सीटों पर निकलेगा। ये मैं आज कह रहा हूँ और आप देख लीजिएगा, 400-1100 सीट बढ़ जाएंगी।
अगर हम बात करें प्री एग्जाम की कट ऑफ की, तो देखिए 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 129 क्वेश्चन सही थे, तब जो है कि जनरल कैटेगरी का प्रीलिम्स निकल गया था। और टोटल कितने प्रश्न होते हैं? 200 प्रश्न होते हैं, क्योंकि 140 तो आपके होते हैं जनरल स्टडीज के और 60 प्रश्न होते हैं आपके यहाँ पर हिंदी के, आप देख सकते हैं। तो टोटल 200 प्रश्न होते हैं, इसमें 129 प्रश्न 2016 में जिसके सही थे उसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो गया था। फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। 2017 की बात करेंगे तो 122 क्वेश्चन के आसपास था, लेकिन मैं 2023 में अगर बात करूं तो 130 प्लस क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी का, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है कि स्टडी कराई जा रही है, चाहे उसमें ग्लैंस एकेडमी हो, एग्जामपुर हो, अनअकैडमी हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जो बहुत बेहतर तैयारी आपको कराते हैं। इससे क्या हुआ, जो कंपटीशन करने वाले बच्चे थे जिनके पास क्षमता तो थी लेकिन पैसे के अभाव में वो बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, ऐसे बड़े शहरों में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे थे। अब ऑनलाइन में वो सस्ते कोर्स में, फ्री कंटेंट में अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। तो इससे कंपटीशन की संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन की संख्या बढ़ने से कैंडिडेट बढ़ेंगे और उनकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन को 130 के प्लस चले जाएंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों? 120, 122 नहीं, इसको अगर सोच के चलोगे तो आपका टारगेट डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। आपको 130 प्लस मान के चलना है, यानी कि 135 की स्ट्रेटजी पे आज डील करूंगा मैं कि अगर आप 200 में से 135 प्रश्न सही कर लेते हो तो आप प्रीलिम्स में पूरी तरीके से श्योर हो जाइए। ये भी नेगेटिव मार्किंग के बाद मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने 135 प्रश्न सही कर लिए और नेगेटिव मार्किंग जब आपने माइनस किया तो केवल 100 प्रश्न रह गए, बिल्कुल नहीं। 135 प्रश्न आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद होने चाहिए, पूरे एक्यूरेट सही। ये जनरल कैटेगरी का है। अदर कैटेगरी का भी आप 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए, चाहे फिर वो आपका ओबीसी कैटेगरी हो गया, एससी एसटी कैटेगरी हो गया, फीमेल कैटेगरी हो गया, सब में 1-1, 2-2 नंबर कम कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें टारगेट करना है 130 प्लस। तो इसमें क्या है, पैटर्न देखते हैं तो पेपर 1 जो होता है वो 140 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का जनरल स्टडीज का पेपर होता है। और पेपर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पेपर 2 जो कि आपका जनरल हिंदी होता है और ये भी 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे में आपको करने होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज 80-55 स्मार्ट रूल फॉर आरओ एआरओ एग्जाम्स। तो देखिए 80 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा जीएस में। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जीएस में? 140 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर लिए और 55 प्लस क्वेश्चन आपको कहाँ सही करने हैं? हिंदी में। आप कहोगे सर 60 में से हिंदी में 55 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, जब 2021 में मैंने आरओ का एग्जाम दिया था, हालांकि उस समय मेरे को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और प्रीलिम्स में मैं नहीं क्रॉस कर पाया क्योंकि जीएस में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन हिंदी में मैंने खुद 53 क्वेश्चन सही किए थे। तो आप देख सकते हो कि 55 कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे जो 60 प्रश्न आते हैं वो 6 चैप्टर से आते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं उन चैप्टर के बारे में। जैसे विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन आते हैं, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा तो वहां पूछेगा कि इसमें कौन सा वाक्य गलत है, या कोई वर्तनी दे देगा, जैसे याज्ञवल्क्य लिख देगा, उज्ज्वल लिख देगा, अभिनेत्री लिखेगा, कवित्री लिखेगा, इनमें से पूछेगा कौन सा वर्तनी शुद्धि है और कौन सा गलत है। तो यहाँ से 10 प्रश्न। वाक्यांश, जो पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द होता है, 10 शब्द क्वेश्चन यहाँ से। तत्सम और तद्भव शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन। और विशेषण और विशेष्य, यह भी 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? अवर टारगेट ओनली 55 ये होगा। अब इसके लिए बुक के सोर्स पहले जान लीजिए, फिर मेथड पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए घटना चक्र पूर्वालोकन की एक सीरीज निकली हुई है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। ये बुक घटना चक्र पूर्वालोकन की आप प्रीलिम्स और मेंस लेंगे, लेकिन ध्यान देना वो आरओ एआरओ की होनी चाहिए, सामान्य हिंदी। ये आप अपने नियरेस्ट स्टोर से मांग सकते हैं, हर जगह ये अवेलेबल है आपके, तो वहां से। और दूसरा एक सोर्स मैं बता रहा हूँ, आदित्य पब्लिकेशन, ये भी आरओ एआरओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस के हैं। अब यहां तक आपको समझना इस चीज को है कि सबसे बड़ी बात, आप देखिए 6 प्रश्न आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, आपको 55 करने हैं। कैसे करने हैं? डेली आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा देना ही पड़ेगा हिंदी पर, क्योंकि हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पूरा जीएस पढ़ते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। पूरा हिंदी पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जीएस के साथ आप हिंदी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। कैसे होगा मैं बता दूं, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखिए आपने कोई भी एक चैप्टर चूज कर लेना है एक दिन कि चलो आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, तो विलोम में से लगभग 35 से 40 विलोम शब्द आपको तैयार करने हैं। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहले से आ रहे होंगे,
कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन अगर आप घटना चक्र पूर्वालोकन से पढ़ेंगे तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। आर ओ के होंगे, या तो प्री में आएंगे या वो मेंस में आएंगे, या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आप डेली 35 से 40 इसके विलोम शब्द को तैयार करो। वीक में 6 दिन होते हैं और इन 6 दिनों में आपको क्या करना है, 6 चैप्टर से, यानी हर एक चैप्टर से डेली 35 से 40 शब्दों को तैयार करना है, चाहे वो विलोम शब्द, चाहे वो वर्तनी शुद्धि, या वो वाक्यांश शब्द, या तद्भव तत्सम। इनकी चैप्टर वाइज आपको पढ़ने हैं। हालांकि इसमें हजार शब्द दिए होंगे, 500 शब्द दिए होंगे, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। आपको डेली 35 से 40 शब्द करने हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपने एक हफ्ते में विलोम शब्द से 35 से 40 कर लिए, वर्तनी शुद्धि से 35 से 40 की, वाक्यांश से 35 से 40। लेकिन इसको याद नहीं करना है, इसको रटना है, घोट जाना है दोस्तों। चाहे जैसे आप दूध में चीनी मिला के पीते हो ना, वैसे ही दूध में मिला के पी जाओ इसे, लेकिन घोट लो। और कैसे घोटोगे, इसको डेली आपको लिख के तैयार करना है। जैसे मान लीजिए डेली आपने 1.5 से 2 घंटा दिया और रात में सोने से पहले आधा घंटा रिवाइज कर लो। आप देखो कि आज मैंने जो जो शब्द पढ़े उसमें कौन कौन से याद है, कौन से भूल रहा हूँ, किसकी वर्तनी शुद्धि मुझे याद है, किसकी नहीं, किसमें तद्भव तत्सम मुझे याद है, किसका विशेषण विशेष से याद है, कौन विशेषण है कौन विशेष है। ये सभी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। तो डेली अगर आप 35 से 40 प्रश्न पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं अब 35-40 प्रश्न डेली पढ़ रहा हूँ। आप ये देखिए ना, पूरे के पूरे अभी आपके पास 100 दिन का प्लान है, और अगर आप 6 चैप्टर को अगर आप 100 दिन तक लगातार कर रहे हो, और संडे को क्या करना है, इन संडे को पूरा का पूरा आपको 3 से 4 घंटा हिंदी को देना है। जो आपने डेली 35 से 40 शब्द एक एक टॉपिक के पढ़े, 6 टॉपिक का आप रिविजन करोगे तो लगभग मान के चलो कि 200 से 250 शब्द टोटल अगर आप जोड़ लो, एवरेज 40 की एवरेज कर लो 6 से, तो लगभग आप 240 शब्दों को संडे को रिवीजन करोगे। और उस संडे में आप कहोगे हाँ, मुझे 250 शब्द याद हो गए हिंदी के, जो पूरे एक हफ्ते मैंने तैयार किए। ध्यान देना दोस्तों, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आइडियल नहीं कि आप हरदेव बहारी की बुक उठा लो या किसी की भी बुक उठा लो, लूसेंट पढ़ लो, पूरी डिटेल पढ़ो। इतना समय नहीं है कि आप डिटेल से पढ़ो, क्योंकि इसमें ग्रामर के स्तर पे 2 ही चैप्टर है, विशेषण विशेष जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, और वाक्यांश शब्द। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर संडे को आप 250 शब्द तैयार करोगे, हर संडे को। और इस तरीके से आप देखोगे 1 महीने में 4 संडे पढ़ेंगे, यानी 1 महीने में लगभग आप 1000 शब्द तैयार कर लोगे हिंदी के। आप भरोसा तो करो मेरे पे एक बार, आप इस पैटर्न को अप्लाई तो करो मेरे दोस्तों। डेली आप 35 से 40 शब्द लिखो, एक दिन विलोम, एक दिन वाक्य शुद्धि, एक दिन वाक्यांश, एक दिन तद्भव तत्सम। हिंदी को अगर आपने लाइटली लिया तो ये समझिए आपका आरओ का सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, लेकिन इस मेथड को आप करेंगे तो सोचिए आपने 1 महीने में 1000 शब्द तैयार कर लिए, और 3 महीने में 3000 शब्द। कहाँ से जाएगा 60 क्वेश्चन? कहीं से भी आएगा। इन 60 क्वेश्चन के जो पॉसिबिलिटी रहेगी 90% क्या 95% इन्हीं 3000-4000 शब्दों में से आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल प्रीवियस ईयर पेपर जो प्री और मेंस में आए हुए हैं आप घटना चक्र के लगा सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन के भी लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, दोनों पब्लिकेशन में एक ही जैसा पैटर्न होगा, तो आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं प्रीफर करूंगा घटना चक्र, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि सर ये कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अब हम रेगुलर बेसिस पे हिंदी की क्लास शुरू करेंगे, वो भी घटना चक्र पूर्वालोकन की, और जिसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हिंदी को पढ़ने में या पूरे आरओ की तैयारी में, तो ग्लैंस एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप हमें कमेंट करेंगे, वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ मैं रेगुलर रिप्लाई देता हूँ हर एक बच्चे के कमेंट पे, हर एक स्टूडेंट के कमेंट पे। तो ये तो हो गया हिंदी किस तरीके से लेना, मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल जो है कि इसको बताया है। आप अपने एक बार अप्लाई करके देखो, 1 हफ्ता 10 दिन, और आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही बताया, और काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, हिंदी में आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। ये चीज़ समझ में आ गई। 55 का हमारा टारगेट हो गया। अब हम चलते हैं जीएस में। जीएस में दोस्तों कितने प्रश्न आते हैं? 140 प्रश्न 2 घंटे में करने होते हैं, 120 मिनट में। देखिए इसमें हिस्ट्री आती है, एंशिएंट मिडिवल मॉडल, आपका ज्योग्राफी आता है, इंडियन ऑफ वर्ल्ड, पॉलिटी आता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और इकोनॉमी आता है, फिर साइंस आता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, यूपी स्पेशल आता है, करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स में क्या होता है? ऑल करंट अफेयर्स मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़। साथ ही साथ यूपी का करंट भी आता है। टोटल जनगणना की बात करें, जनगणना और अन्य आंकड़े जैसे खनिज के,
और पौधों के, सब्जियों के, इन सब चीज़ों के, और कंप्यूटर के भी 2-3 प्रश्न होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ भी हमारा 140 टारगेट नहीं है, केवल और केवल 80 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर आप यहाँ से 80 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 135 क्वेश्चन आपके सही हो गए और आप नो डाउट 110% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कितनी भी आपके लिए इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अब बात आती है कि सर 140 प्रश्नों के लिए हम इतने 9-10 सेगमेंट पढ़े, हालांकि 9 मुख्य लिखे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा टॉपिक बन जाते हैं। एग्रीकल्चर के हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, एनवायरनमेंट हो जाएगा, सब चीज़ें आएंगी। तो अब आपको देखना है कि क्या 140 क्वेश्चन पूरे आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे एग्जाम में, लेकिन आप 80 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इट मीन्स कि लगभग 60% आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करना है उसको समझते हैं। देखिए, बहुत मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रैक्टिकली फॉर्म यही है और इसी पैटर्न से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे, जनरल एबिलिटी या रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं, आप पिछले 10-12 साल के पेपर देख लो, चाहे वो 2010 का देख लो। हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप लोग उसमें सर्च करेंगे फाइल सेक्शन में तो वहाँ मिल जाएगा। 13 से 15 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं, मतलब कम से कम 13-14 प्रश्न रहते ही रहते हैं। कभी कभी 15 भी होते हैं, कभी 16 भी हो जाते हैं। उसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं और 1-2 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं। साथ ही साथ करंट की अगर हम बात करें, जिसमें ऑल करंट और यूपी भी अगर शामिल कर दें, तो 20 से 25 प्रश्न आ जाते हैं। तो अप्रॉक्स अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो लगभग 35 क्वेश्चन आपके हो गए। अब इन 35 क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है इसे मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप देखो, 55 क्वेश्चन हमने हिंदी से और 35 क्वेश्चन जीएस के केवल 2 सेगमेंट से कवर कर लिए, तो आपके 90 क्वेश्चन तो दोस्तों वहीं हो गए। और आपको 130 तक जाने के लिए जो रिमेनिंग टारगेट है वो 40 क्वेश्चन का है। अब इससे पहले हम समझते हैं इसको। अभी तो आपको लगेगा सर बहुत प्रैक्टिकली मैंने बता दिया, बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन यकीन मानिए अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप मुझसे उस दिन ही कहेंगे सर कि बिल्कुल आपने सही बताया और इसी स्ट्रैटेजी पे हमारा प्रीलिम्स निकल पाया। लेकिन लगा रहा हूँ, यानी मेहनत बहुत ईमानदारी से चाहिए उसमें। मुझे मेहनत मिलेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि सर आपने कहा और हमने पढ़ा, लेकिन उस पढ़ने के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की, ये गलत हो जाएगा। सिलेक्शन लेना है, इससे बेहतर वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि 2025-26 के बाद ही फिर वैकेंसी देखो, क्योंकि जब 2027 में यूपी में चुनाव होगा तभी, नहीं तो आरओ की हर साल वैकेंसी नहीं आती है और इतनी अधिक संख्या में तो वैकेंसी आती भी नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए, करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें घटनासार जो हाफ ईयरली है, जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है कि 4 लेक्चर दे चुका हूं मैं, जिसमें बीपीएससी स्पेशल, यूपी स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल और आई थिंक इकोनॉमिक्स भी उसमें मैंने करा दिया है। तो आप देखोगे लगभग 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं हाफ ईयरली, जो आपकी 15 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो इसे आप तैयार करिए। चाहे आप घटना चक्र की ई दृष्टि ले सकते हैं हाफ ईयरली, या फिर आप घटनासार, मैंने घटनासार चैनल पे करा रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। वहां से आप करंट अफेयर्स को कहीं नहीं जाने देंगे बाहर। साथ ही साथ जब इसकी वार्षिक करंट अफेयर्स आएगी एग्जाम से 1 महीने पहले, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगा बहुत डिटेल से। और साथ ही साथ हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 800+ MCQ सीरीज में करंट अफेयर्स की चलाऊंगा, जो आपके आरओ के एग्जाम्स के लिए बेहतरीन होगी, जिसमें आपका घटना चक्र ई दृष्टि होगी, घटनासार वार्षिकी होगी, प्रतियोगिता दर्पण होगी, क्रॉनिकल होगी। ये 4-5 मैगजीनों का कंपाइलेशन करके 800+ MCQs की सीरीज में आपको लेकर आऊँगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये प्रॉमिस रहा कि मैं जरूर लेके आऊँगा, पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन ये एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले ही रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको घटनासार याद रखना होगा, घटना चक्र जो भी आपको पढ़ना है। और रीजनिंग की बात करूं तो डेली आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसका कोई भी मार्केट में जाके बहुत स्टैंडर्ड नहीं, बहुत लो नहीं, एक इजी और टू मॉडरेट लेवल की कोई भी एक किताब ले लीजिए और वहाँ से रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। लगभग 7 से 8 चैप्टर आते हैं और हर चैप्टर पे आपको यूट्यूब पे हज़ारों क्लासेस मिल जाएंगी। जिस भी टीचर की आपको समझ में आए उसकी आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली सजेशन करूं तो एक अरुण कुमार सर हैं, अरुण कुमार सर, हालांकि बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। कैरियर विल आपने एप्लीकेशन सुना होगा, जो कि राकेश यादव सर का है। आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके, जो भी उनकी फीस हो, 999 रुपये में मैंने कोर्स परचेस किया था 2 साल पहले और मैंने उनसे क्लास की थी। सच बताऊं कि पीयूष वार्ष्णेय सर से बेहतर उन्होंने पढ़ाया, मुझे बहुत मजा आया। अरुण कुमार सर की रीजनिंग बहुत अच्छी है, अगर आप उससे पढ़ लेंगे तो प्रॉमिस करता हूं कि फिर आप दोबारा कभी रीजनिंग के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो ये आपका डेली 1 घंटे की मेहनत प्रैक्टिस मांग रही है और डेली 1.5 घंटे की करंट अफेयर्स और डेली 2 घंटे की हिंदी।
तो लगभग आप मान के चलो 4 घंटे का आपका डेली का स्टडी प्लान हुआ और 4 घंटे में ही आप डेली पढ़ते पढ़ते 90 क्वेश्चन पे आ गए। आपको कितने और चाहिए? 40 क्वेश्चन चाहिए। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, एस के पांडे पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, नितिन सिंघानिया पढ़ो, बहुत सारी किताबें हैं, समय तो नहीं है ज़्यादा, और आर के पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको क्या चीज़ करनी है कि इसमें अगर आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री आती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, इन पांचों की आपको घटना चक्र पढ़नी चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। अब घटना चक्र कौन सी, वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि घटना चक्र पब्लिकेशन का 2023 का लेटेस्ट एडिशन है, और जिसमें ये है ज्योग्राफी का, जिसमें आप इंडियन और वर्ल्ड दोनों को देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी बुक दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एनवायरनमेंट की पीडीएफ है ये, और ये घटना चक्र की पीडीएफ के साथ ये पर्यावरण की है। किसकी है? एनवायरनमेंट की है। और दूसरा देख, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि 2023 का, देखिए ये भी एक लेटेस्ट पूर्वालोकन सीरीज है। ध्यान देना, ये पूर्वालोकन सीरीज है घटना चक्र की, जो जनरली बहुत आम है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये साइंस की है। आप देखिए, इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया 5 सब्जेक्ट, तो इन 5 सब्जेक्ट को अगर आप कवर कर रहे हो, तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं या ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों, इन दोनों को ही मिला के लगभग 35 से 40 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप 35 से 40 प्रश्न में मान के चलो कि 25 प्रश्न तो सही कर सकते हो भाई। एंशिएंट के 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे, मिडवल के 2-3 मिल जाएंगे, मॉडर्न के 10 से 12 प्रश्न आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के करीब 12-11 प्रश्न आ जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके 8 से 9 प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे ही अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली केवल घटना चक्र से ही पढ़ के, तो आपके 40 क्वेश्चन तो यही मिल रहे हैं। और 40 में से अगर आप 25 कर ले रहे हो तो 15 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा 40 को पूरा करने में। फिर आप देखोगे पॉलिटी तो घटना चक्र से बाहर कुछ भी नहीं जाएगी, और इसमें लगभग 9 से 10 प्रश्न, नहीं तो 8 प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपके 15 में से 8 क्वेश्चन ये हो गए। इट मीन्स कि आपने 25 वो कर लिए और 8 ये कर लिए, लगभग आपके 33 क्वेश्चन हो गए। फिर बचता है आपका साइंस में स्पेशली फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा आर में पूछा जाता है, तो ये भी आप इससे पढ़ सकते हो। और एनवायरनमेंट, तो आपको देखिए इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, अब आप कहोगे सर आपने इकोनॉमिक्स तो छोड़ दिया, यूपी स्पेशल छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ दी, तो कैसे हमारा सिलेक्शन होगा? आपका ये प्रश्न लाजमी है दोस्तों। लेकिन आपको प्रैक्टिकल सोचना है कि आपको 140 क्वेश्चन भी तो नहीं करने हैं, आपको केवल क्वेश्चन भी तो मेरे दोस्तों 80 करने हैं। हम वो 60 क्वेश्चन तो छोड़ ही रहे हैं ना, जो हमें करने ही नहीं है, जिन पर हमें वर्क ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं इसका समाधान आपको बता दूं कि आप यूपी स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। आप यूपी स्पेशल की पूरी जो तथ्यसार है घटना चक्र की, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पोस्ट है, मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। उसके यूपी स्पेशल की आप तैयारी कर सकते हो। लगभग 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस में पूरी कंप्लीट है तथ्यसार, यूपी स्पेशल वहाँ से तैयार। और मिनरल्स, एग्रीकल्चर जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे, ये मैं आपको जनवरी में, अगर मान लीजिए एग्जाम फरवरी में हो रहा हो, लास्ट फरवरी में, या कभी लेट हो जाए तो फिर हम 2024 का सर्वे पढ़ेंगे। लेकिन अगर एग्जाम पहले होगा तो मैं 2023 का इकोनॉमिक सर्वे जो 22 का आया हुआ है, उसको मैं कंप्लीटली आपको नोट्स बना के क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं खनिज के मिनरल्स के डेटा रखूंगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डेटा होंगे, एमएसपी के डेटा होंगे, और बहुत सारे खनिज संसाधनों, इन सब पे मैं डिटेल एक क्लास आपको बना के दूंगा। तो ये आपकी हेडक खत्म हो गई। और अब आप कहेंगे सर ये घटना चक्र की हम सीरीज कंप्लीट कहाँ से करें? तो देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर इस समय 2023 की कंप्लीटली सीरीज चलाई जा रही है, और सबसे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बायोलॉजी। लेकिन अब मैं जल्दी बायोलॉजी को खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करूंगा, ताकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जो मिला के 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये पूरे आपके तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है सर आप लेट पढ़ा रहे हो, आपको जो है कि और तेज़ी से करना चाहिए, या मुझे जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट करनी है, तो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे 2022 की घटना चक्र पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी ज़्यादा अपडेट नहीं, बस थोड़े से ही अपडेट होते हैं। लेकिन आप 2022 से भी तैयार कर सकते हो, जहां हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की, पॉलिटी कंप्लीट कर दी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, एनवायरनमेंट कंप्लीट। 2022 की कंप्लीटली एडिशन कंप्लीट कर दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट मैराथन क्लास के साथ, रेगुलर क्लास के साथ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो 2023 की अगर आपको करनी है तो आप साथ में मेरे चल सकते हैं, अदरवाइज 2022 की करनी है तो आप उसे कर लीजिए। इसके साथ आपको आरओ के पीवाईक्यू करने हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के करने हैं। हालांकि इसको मैं हैंड रिटन नोट्स के तौर पे आपको कराऊंगा, लगभग एग्जाम से 1.5 महीने पहले रिवीजन कराऊंगा बहुत अच्छे से, या हो सकता है अब मैं कुछ दिनों में शुरू भी करूं। और एक प्रैक्टिस पेपर आपको करना है,
जो टेस्ट सीरीज होगी, जो कि ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड और पीसीएस मंत्रा, ये तीनों के ही टेस्ट पेपर ग्लैंस एकेडमी पर आपको दिए जा रहे हैं। क्लासेस इसकी आ रही हैं और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं, पूरी की पूरी आप तैयारी यहाँ पर आरओ की कर सकते हैं। बस इस मेथड को अपनाना है। तो जरा मैं समराइज कर दूं आपके इस मेथड के लिए। तो समराइज हम करते हैं। अगर देखिए हमारा टारगेट कितना है दोस्तों, हमारा टारगेट है 80 क्वेश्चन का, 55 क्वेश्चन का। हिंदी का मैंने क्या बताया आपको, 6 चैप्टर, डेली लगभग 40 शब्द आपको पढ़ने हैं। तो एक हफ्ते में आपने कितना पढ़ लिया, लगभग 240 शब्द पढ़ लिए। और संडे को इसको क्या किया आपने, रिवीजन किया। लेकिन आप डेली 40 शब्दों को लिख के तैयार कर रहे थे, तो संडे को आपने क्या कर लिया, एक हफ्ते में 240 शब्द तैयार किए। एक महीने में लगभग 1000 शब्द आपने तैयार कर लिए। और इस तरीके से 3000 से लगभग 4000 के बीच आपके ये शब्द तैयार हो जाएंगे एग्जाम आने तक। और ये मल्टीपल टाइम रिवीजन होंगे। आप ये भी तो देखो, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करते रहना होगा, आसान हो जाएगा। इतने सारे शब्द अगर आपने इस पैटर्न पे कर लिए तो बाहर नहीं जाएगा। जिसके लिए मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर, प्री और मेंस दोनों को आप उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप यूपीपीसीएस जो आती है हमारी वैकेंसी, उसका आप उठा सकते हो हिंदी का। अब बचता है हमारा 80 क्वेश्चन का जो टारगेट हमें जीएस में है। तो मैंने आपको बताया कि अब करंट अफेयर्स में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने माना। करंट अफेयर जो घटना सार ऑलरेडी पड़ी हुई है, 1-2 क्लासेज और है, वो मैं करा दूंगा, आप उसे देख सकते हो, प्लेलिस्ट लगा दूंगा मैं उसकी वीडियो के नीचे। साथ ही साथ आपके रीजनिंग की जो चैप्टर मैंने बताया, अरुण सर की क्लास देख सकते हो आप, यूट्यूब पे मिल जाएगी। या अगर उनकी ना मिले तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर की देख सकते हो। दोनों ही कैरियर बिल्ड टीम के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मुखर्जी नगर के हैं। यहाँ से आप 15 क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हो तो अप्रॉक्स मान के चलिए 35 प्रश्न आपके इधर हो गए और 55 प्लस आपके हिंदी में हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हो गए। और आपको 130 तक ही तो जाना है, यानी 40 क्वेश्चन रह गए। अब 40 क्वेश्चन के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, नितिन सिंघानिया पढ़ोगे, या आप जो है कि एनवायरनमेंट के लिए कौन सी आती है वो, देखिए ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, माजिद हुसैन ज्योग्राफी की पढ़ोगे, अलग अलग बुक पढ़ोगे, परीक्षा वाणी भी पढ़ोगे, हो सकता है महेश बणवाल भी पढ़ोगे। अगर आपने पहले से पढ़ा है तब तो आप उसे रिवीजन करिए, मैं उसे मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम उसका सोर्स यूज कर रहे हो, किसी नई बुक को यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल मना करूंगा, नई बुक मत पढ़ना। क्योंकि एक बुक को खत्म करने में लगभग आपको 10 से 15 दिन लग जाएगा, अगर आपने पहले कभी बुक को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, और इतना समय नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ना है, तो बहुत स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो यही था 80 और 55 का रूल। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पूरी स्टडी के यहाँ पर आपको स्टडी कराई जाएगी। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर के क्वेश्चन छोड़ दिए आपने। अरे दोस्तों, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, रेगुलर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको अगर वैसे भी आ रहे होंगे और 1-2 क्वेश्चन ना आया तो छोड़ दो। पूरे क्वेश्चन करने भी तो नहीं होते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने होते हैं, तो हम कंप्यूटर के छोड़ देंगे। यूपी स्पेशल की मैंने बताई, तथ्यसार ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दी गई है, उसकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, आपको उसे देख सकते हो। तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, घटना चक्र की 2022 के पूरे एडिशन कराएगी, 2023 का भी चल रहा है। तो ये सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर आपके हाथ में आपका मोबाइल, आपके हाथ में आपका करियर, आपके हाथ में आपकी तैयारी। मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चैनल ट्रस्टेबल है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे पेड कोर्स नहीं है, सारे कोर्सेज फ्री हैं और ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।